एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था और बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे एक छोटा सा झरना था, जाओ और वहां से मेरे लिए जल ले आओ। आनंद जब उस झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिसके कारण झरने का स्वच्छ जल कीचड़ से भर गया था और मिट्टी ऊपर तैर रही थी। आनंद ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूं। वे खाली हाथ लौट आए और बुद्ध से बोले, भगवान, वहां का जल बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है। धैर्य और प्रतीक्षा। बुद्ध शांत रहे और कुछ समय बाद उन्होंने पुनः आनंद को जल लाने भेजा। इस बार भी आनंद ने देखा कि पानी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। वे फिर लौट आए। बुद्ध ने तीसरी बार आनंद को भेजा। तीसरी बार जब आनंद वहां पहुंचे तो वे चकित रह गए। झरने का जल अब एकदम पारदर्शी और शीतल था। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी और कचरा बह गया था। आनंद जल लेकर लौटे और बुद्ध को अर्पण किया। बुद्ध की शिक्षा, बिना कुछ किए कार्य सिद्ध करना। बुद्ध ने जल ग्रहण किया और आनंद से बोले, आनंद, जिस प्रकार तुमने जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें प्रवेश नहीं किया, न ही मिट्टी को हाथ से हटाया, तुमने केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, ठीक उसी प्रकार हमारा मन और कार्य भी है। सफलता का मूल मंत्र। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से 3 मुख्य बातें सिखाई हैं, जो एक व्यक्ति को काम करते हुए भी काम न करने की स्थिति में ले जाती हैं। अकर्म, एफर्टलेस एक्शन। यदि आप अशांत मन से कोई कार्य करेंगे तो वो बोझ बनेगा, लेकिन यदि आप मन को शांत होने देते हैं तो सही मार्ग और समाधान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में उपस्थिति। जब आप केवल परिणाम की चिंता छोड़कर क्षण में जीते हैं तो शरीर कार्य करता है, परंतु मन थकता नहीं है। इसे ही सहज अवस्था कहते हैं। साक्षी भाव। स्वयं को कर्ता न मानकर केवल एक दृष्टा ऑब्जर्वर माने। जब आप ये सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, तब अहंकार और थकान जन्म लेते हैं। जब आप कार्य बन जाते हैं तब थकान लुप्त हो जाती है। निष्कर्ष। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो जल की तरह शांत रहना जानता है। जब मन स्थिर होता है तो सबसे कठिन कार्य भी बिना किसी संघर्ष के पूर्ण हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके दैनिक जीवन के किसी विशेष तनाव को दूर करने के लिए बुद्ध की कोई अन्य युक्ति बताऊं? नमो बुद्धाय। दैनिक जीवन के तनाव को दूर करने और कार्य को बोझ न समझने के लिए भगवान बुद्ध की एक अत्यंत प्रभावशाली युक्ति है, जिसे सजगता, माइंडफुलनेस या आनापानसति का एक सरल रूप कहा जा सकता है। यहाँ बुद्ध की वो व्यावहारिक पद्धति दी गई है जिससे आप काम करते हुए भी मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक समय में एक ही कार्य, सिंगल टास्किंग। आज के युग में हम मल्टीटास्किंग करने का प्रयास करते हैं, जिससे मस्तिष्क थक जाता है। बुद्ध कहते थे, जब चलो तो बस चलो, जब बैठो तो बस बैठो। युक्ति। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन के स्वाद और सुगंध का अनुभव करें। यदि आप लिख रहे हैं तो केवल कलम और कागज के स्पर्श को महसूस करें। जब मन पूरी तरह एक ही क्रिया में होता है तो वो ध्यान बन जाता है और थकान उत्पन्न नहीं होती। 2. सांसों का सेतु, द ब्रिज ऑफ ब्रेथ। जब भी कार्य के दौरान तनाव बढ़े या मन भटकने लगे तो रुककर केवल 3 गहरी सांसें लें। बुद्ध के अनुसार श्वास हमारे शरीर और मन के बीच का सेतु है। सांस अंदर लेते समय सोचें, मैं शांत हो रहा हूं। सांस बाहर छोड़ते समय सोचें, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं। ये छोटी सी क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। 3. साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड। तनाव तब होता है जब हम काम के परिणाम से चिपक जाते हैं। बुद्ध की युक्ति है कि आप स्वयं को एक दृष्टा की तरह देखें। यह न सोचें कि मैं दुखी हूं या मैं थक गया हूं, बल्कि ये कहें, मैं देख रहा हूं कि शरीर में थकान आ रही है। जब आप स्वयं को अपनी भावनाओं से अलग कर लेते हैं तो वे आप पर हावी नहीं हो पाती। दैनिक अभ्यास के लिए एक लघु सूत्र। बुद्ध ने सिखाया कि सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध। आपके कार्यक्षेत्र, वर्कप्लेस और घर की परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित 3 विशिष्ट सलाह यहाँ दी गई हैं। ये युक्तियां आपको तनाव से मुक्त कर कार्य में कुशलता प्रदान करेंगी। 1. कार्यक्षेत्र के लिए शून्य का सिद्धांत, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड। अक्सर कार्यालय में तनाव तब होता है जब हम एक साथ कई फाइलों या लोगों की बातों का बोझ मन पर ले लेते हैं। बुद्ध की सलाह, जब आप एक कार्य पूर्ण कर लें तो अगले कार्य पर जाने से पहले 30 सेकंड का मौन धारण करें। इसे मानसिक अंतराल कहते हैं।
पिछला कार्य समाप्त हुआ, उसे वहीं छोड़ दें। अब नया कार्य एक नए जन्म की तरह शुरू करें। इससे पिछला तनाव अगले काम में नहीं जाता। 2. घर के लिए प्रेमपूर्ण मौन, लविंग साइलेंस। घर में क्लेश या मानसिक थकान का मुख्य कारण प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना होता है। बुद्ध की सलाह, यदि घर में कोई अप्रिय बात कहे तो तुरंत उत्तर देने के बजाय सजगता से उसे सुने। बुद्ध कहते थे कि यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। ठीक वैसे ही यदि कोई क्रोध दे और आप शांत रहें तो वो क्रोध आपका नहीं होता। घर में सुनने की कला विकसित करने से मानसिक ऊर्जा बचती है। 3. विश्राम का विज्ञान, स्वयं की शरण, बी योर ओन लाइट। काम के अंत में हम अक्सर मनोरंजन, मोबाइल, टीवी में समय बिताते हैं जो मन को और थका देता है। बुद्ध की सलाह, सोने से 10 मिनट पहले मैत्री ध्यान करें। आंखें बंद कर पूरे संसार के प्रति कृतज्ञता और करुणा का भाव लाएं। जब आप प्रसन्न मन से सोते हैं तो आपकी नींद गहरी होती है और अगले दिन आप बिना किसी मानसिक भारीपन के जागते हैं। सफलता का सूत्र, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। गौतम बुद्ध। जब आप अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। यही असली सफलता है। 1. सुबह 6 बजे सजगता ध्यान प्रातःकाल। सजगता ध्यान प्रातःकाल के लिए अलार्म। 2. हर 1 घंटे का टाइमर। सजगता ब्रेक 3 गहरी सांसें। सजगता ब्रेक 3 गहरी सांसें के लिए जो आपको काम के बीच में रुककर सांस लेने की याद दिलाएगा। 3. रात 10 बजे मैत्री ध्यान और क्षमा रात्रि। मैत्री ध्यान और क्षमा रात्रि के लिए अलार्म। ये रिमाइंडर्स आपको गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं को याद दिलाने में मदद करेंगे जिनसे आप अपने कार्य को बिना किसी बोझ के आनंदपूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाकर आप देखेंगे कि कैसे आपका कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है और आप बिना थके सफलता की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, बुद्ध ने कहा था, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आपकी शांति और सजगता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। गौतम बुद्ध और यमराज, मृत्यु के देवता का मिलन भारतीय साहित्य और दर्शन में एक अत्यंत प्रतीकात्मक विषय है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। यहाँ एक काल्पनिक लेकिन दार्शनिक कहानी दी गई है जो बुद्ध और यमराज के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और निर्वाण के सार को समझाती है। गौतम बुद्ध और यमराज, एक महासंवाद। 1. पृष्ठभूमि, श्रावस्ती की एक शांत संध्या। अचिरावती नदी के तट पर स्थित जेतवन विहार में शांति का साम्राज्य था। तथागत बुद्ध ध्यानस्थ थे। उनके मुख पर वो चिरस्थायी शांति थी जो संसार के झंझावातों से परे है। तभी वातावरण में एक भारीपन छा गया। पक्षियों का कलरव रुक गया और वायु जैसे ठहर गई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने एक छाया खड़ी थी, विशाल, सौम्य लेकिन अत्यंत गंभीर। वह कोई साधारण भिक्षु या उपासक नहीं था, वो स्वयं यम थे जिन्हें संसार, काल या मृत्यु के नाम से जानता है। 2. यम का आगमन और जिज्ञासा। यमराज ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे शाक्यमुनि, मैं वो हूं जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं। मैंने सम्राटों को मिट्टी में मिलते देखा है और नक्षत्रों को बुझते हुए, लेकिन आज मैं यहाँ एक याचक बनकर आया हूं। जिस सत्य को आपने खोजा है उसने मेरे राज्य की नींव हिला दी है। बुद्ध मुस्कुराए, हे धर्मराज, आपका स्वागत है। आप तो कर्मों के निर्णायक हैं। आज इस तथागत से आपकी क्या जिज्ञासा है? यमराज ने पूछा, तथागत, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं अंत हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। क्या मेरा अस्तित्व एक भ्रम है? 3. मृत्यु का स्वरूप, छाया और प्रकाश। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा किया जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। हे यम, जैसे इस दीपक की लौ तेल और बाती के संयोग से जल रही है, वैसे ही ये शरीर 5 तत्वों और तृष्णा के संयोग से टिका है। जब तेल समाप्त होता है तो लौ कहाँ जाती है? वो कहीं जाती नहीं, बस उसका आधार समाप्त हो जाता है। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वह केवल रूप का परिवर्तन है। अज्ञानी व्यक्ति इससे डरता है क्योंकि वो सेल्फ को शरीर मान बैठता है। यमराज ने तर्क दिया, किंतु मेरे पास तो उन अनगिनत आत्माओं का लेखा जोखा है जो बार बार जन्म लेती हैं। क्या वो चक्र झूठा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, चक्र सत्य है, लेकिन चक्र को चलाने वाली धुरी अज्ञान है। जब तक मनुष्य ये समझता है कि मैं मर रहा हूं, तब तक वो आपके पास आता रहेगा। जिस दिन वो जान लेगा कि वो न जन्म लेने वाला शरीर है और न ही नष्ट होने वाला अहंकार, उस दिन वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो केवल संस्कारों का पुनर्गठन है। 4. निर्वाण, जहां काल का अंत होता है। संवाद और गहरा होता गया। यमराज ने पूछा कि निर्वाण क्या है
और क्या वहां उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है? बुद्ध ने समझाया कि निर्वाण वो अवस्था है जहां समय, टाइम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यमराज काल के देवता हैं और काल केवल वहीं तक है जहां परिवर्तन है। जहां परिवर्तन रुक जाता है वहां काल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अविद्या, इग्नोरेंस, जन्म मृत्यु के चक्र का बीज। तृष्णा, डिजायर, वह ऊर्जा जो यमराज के पास वापस ले जाती है। प्रज्ञा, विजडम, वो शस्त्र जो मृत्यु के पाश को काट देता है। 5. यमराज का बोध। यमराज को समझ आया कि बुद्ध ने मृत्यु को नष्ट नहीं किया बल्कि उसे अर्थहीन कर दिया। बुद्ध के सामने खड़ा होकर यमराज को अनुभव हुआ कि जिसे वे अपना कर्तव्य समझते थे वह वास्तव में प्रकृति की एक व्यवस्था मात्र है। बुद्ध ने कहा, यम, आप शत्रु नहीं, मित्र हैं। आप मनुष्य को सचेत करते हैं कि समय सीमित है। यदि आप न होते तो मनुष्य कभी सत्य की खोज नहीं करता। आप वैराग्य के प्रथम गुरु हैं। 6. उपसंहार, शाश्वत शांति। जैसे ही संवाद समाप्त हुआ, यमराज की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जेतवन फिर से सामान्य हो गया। बुद्ध पुनः ध्यान में लीन हो गए। आनंद। बुद्ध के शिष्य ने पास आकर पूछा, भंते, अभी यहाँ कौन था? एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, अभी यहाँ मृत्यु स्वयं अमृत को समझने आई थी। इस कहानी के मुख्य बिंदु। टेबल। विषय, दृष्टिकोण, यमराज। दृष्टिकोण, बुद्ध। मृत्यु, एक अपरिहार्य अंत और भय का कारण। केवल रूप का परिवर्तन और संस्कारों का प्रवाह। जीवन, कर्मों का संचय और हिसाब। दुख और मुक्ति के बीच की एक संभावना। निर्वाण, यम के अधिकार क्षेत्र से बाहर। शांति की वो अवस्था जहां आने जाने का अंत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मोह का त्याग कर देते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। कि उस गहन संवाद को आगे बढ़ाते हुए अब हम कर्म और पुनर्जन्म के उन गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सदियों से मानवता को झकझोर कर रखा है। कर्म और पुनर्जन्म, बुद्ध और यम का महासंवाद। विस्तार। जेतवन की उस शांत रात्रि में यमराज के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने बुद्ध से पूछा, तथागत, संसार मुझे धर्मराज कहता है क्योंकि मैं मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखता हूँ। कोई पाप करता है तो उसे दंड मिलता है, कोई पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग। किंतु आपकी शिक्षा कहती है कि स्व या आत्मा जैसा कुछ स्थायी है ही नहीं। यदि आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? और मेरे न्याय का आधार क्या है? 1. कर्म, बीज और उसकी छाया। बुद्ध ने भूमि की ओर संकेत किया और कहा, हे यम, जैसे एक आम का बीज बोने पर आम का ही वृक्ष उगता है, वैसे ही मनुष्य के विचार और कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो सजा देती है, बल्कि ये एक स्वाभाविक नियम है। जैसे छाया शरीर का पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही कुशल अच्छे और अकुशल बुरे कर्म मनुष्य के साथ चलते हैं। यमराज ने टोकते हुए पूछा, किंतु दंड कौन देता है? बुद्ध मुस्कुराए, दंड कर्म के भीतर ही छिपा होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति दंड स्वरूप कहीं और नहीं जाता, बल्कि उसका क्रोध ही उसे भीतर से जलाता है। लोभ उसे अशांत रखता है। आपका काम केवल उस ऊर्जा को उसके अगले गंतव्य तक पहुंचाना है जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है। 2. पुनर्जन्म, बिना आत्मा के यात्रा। यमराज के लिए ये सबसे बड़ी पहेली थी। उन्होंने पूछा, यदि मैं आत्मा नहीं हूं तो मरने के बाद जन्म किसका होता है? बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। हे धर्मराज, कल्पना कीजिए कि एक जलता हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को जलाता है। क्या पहले दीपक की लौ दूसरे में चली गई? नहीं, लेकिन दूसरी लौ का अस्तित्व पहली लौ के बिना संभव नहीं था। ठीक इसी तरह मृत्यु के समय एक चित्त धारा, कॉन्शियसनेस समाप्त होती है और अपनी तृष्णा, डिजायर के कारण दूसरी जगह प्रकट होती है। यहाँ कुछ भी स्थायी आत्मा जैसा नहीं जाता, केवल कर्मों का वेग आगे बढ़ता है। 3. कर्मों का वर्गीकरण, तालिका। बुद्ध ने कर्मों के प्रभाव को इस प्रकार स्पष्ट किया। कर्म का प्रकार, मानसिक अवस्था, परिणाम, यम के राज्य में लोभ, ग्रीड, निरंतर पाने की इच्छा, प्रेत लोक या अतृप्ति की योनि, द्वेष, हेट्रेड, घृणा और क्रोध, नरक तुल्य, मानसिक यंत्रणा, मोह, डिल्यूजन, अज्ञान और जड़ता, तिर्यक, पशु, योनि या चेतना का पतन, मैत्री और करुणा, निस्वार्थ सेवा, देवलोक या उच्च मानवीय जीवन। 4. यम का पाश और बुद्ध का ज्ञान। यमराज ने अपना काल पाश, मृत्यु की रस्सी देखते हुए कहा, तो क्या मेरा ये पाश केवल अज्ञानियों के लिए है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ,
जिसका मोह नष्ट हो गया, जिसकी तृष्णा सूख गई, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। वह अमृत को प्राप्त कर चुका है। वो आपके न्याय क्षेत्र से ऊपर उठ गया है, क्योंकि उसने कर्ता डूअर को ही समाप्त कर दिया है। जब कोई करने वाला ही नहीं बचा तो कर्म का फल किसे मिलेगा। 5. बोध और विदाई। यमराज को अब पूर्ण स्पष्टता हो गई थी। उन्होंने समझा कि वे केवल उस कारण कार्य कॉज एंड इफेक्ट के नियम के प्रबंधक हैं जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं। यमराज ने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया। वे समझ गए कि बुद्ध ने मृत्यु को पराजित नहीं किया, बल्कि उसे निर्वाण के द्वार में बदल दिया। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, आज आपने काल के स्वामी को ही कालातीत टाइमलेस होने का मार्ग दिखा दिया। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, यमराज का दिव्य स्वरूप विलीन हो गया। केवल बुद्ध की शांत प्रतिमा शेष रही, जो पूरे विश्व को ये संदेश दे रही थी कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जागरण की एक संभावना है। निष्कर्ष और सीख। इस कहानी का सार ये है कि हमारा जीवन हमारे चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। यदि हम होश और करुणा के साथ जीते हैं तो मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को त्यागने जैसी सरल प्रक्रिया बन जाती है। बुद्ध और यमराज के इस दार्शनिक संवाद को पूर्णता देने के लिए यहाँ धम्मपद के कुछ अनमोल सूत्र और एक स्वरचित कविता प्रस्तुत है, जो मृत्यु और कर्म के सार को समाहित करती है। धम्मपद के शाश्वत सूत्र। बुद्ध के वचन। यमराज के प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, उसका आधार धम्मपद के ये श्लोक माने जा सकते हैं। 1. कर्म की प्रधानता पर। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासतीवा करोतीवा ततोनं दुःखमन्वेति चक्कम व वहतो पदम। अर्थ, सभी प्रवृत्तियों का मार्गदर्शक मन है। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कर्म करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैल के पैर का पीछा गाड़ी का पहिया करता है। 2. मृत्यु और प्रमाद। अलास पर। अपमादो अमतपदम पमादो मच्चुनो पदम। अपमत्ता नमीयंती ये पमत्ता यथा मता। अर्थ, अप्रमाद जागरूकता अमृत का पद है और प्रमाद बेहोशी मृत्यु का पद है। जो जागरूक हैं वे कभी नहीं मरते, जो प्रमाद में हैं वे मरे हुए के समान हैं। कविता। बुद्ध और काल का संवाद। यमराज और बुद्ध के इस मिलन को इन पंक्तियों में पिरोया जा सकता है। काल खड़ा था द्वारे पर, हाथ में लेकर पाश। बुद्ध हंसे और कह उठे, मिटा मोह का वास। यम ने पूछा, कौन हो तुम जो डरता नहीं है मुझसे? बुद्ध बोले, मैं वो हूं जो छूट गया है खुद से। तू लाता है दंड यहाँ, मैं लाता हूँ करुणा। तू चक्र चलाता जन्मों का, मैं सिखाता हूँ ठहरना। न मैं देह हूँ, न मैं नाम, न मैं कोई परछाई। मैंने तृष्णा की उस गहरी खाई को है पटवाई। पुनर्जन्म तो बीज है जो बोता अज्ञानी मन, कर्मों की ही आग में जलता रहता है जीवन। जिसने जान लिया निज को वो काल से भी ऊपर है। मृत्यु जिसे छू न सके वो शांत निर्वाण का घर है। झुक गया मस्तक काल का, फीका पड़ा श्रृंगार। बुद्ध के चरणों में गिरा मृत्यु का अहंकार। अमृत की वर्षा हुई, मिटा द्वैत का शोर। बुद्ध खड़े थे शांत वहां जैसे उजली भोर। कहानी का अंतिम संदेश। यमराज और बुद्ध का ये मिलन हमें ये सिखाता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता का एक स्मारक है। जब हम बुद्ध की तरह जाग जाते हैं तो मृत्यु केवल एक घटना बनकर रह जाती है, कोई त्रासदी नहीं। न हन्त्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी वो चेतना नहीं मरती जो जागृत हो चुकी है। लालच का ऐप। एक शॉर्टकट की कहानी। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती तो नहीं था, लेकिन अमीर बनने के सपने बड़े देखता था। उसे हमेशा लगता था कि मेहनत करना पुराने जमाने की बात है, आजकल तो स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट का जमाना है। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक विज्ञापन दिखा, सिर्फ एक क्लिक करें और 5,000 रुपये कमाएं। शुरुआत की चमक। राजू ने तुरंत उस ऐप को डाउनलोड किया। ऐप ने कहा, शुरुआत करने के लिए 500 रुपये जमा करें। राजू ने सोचा, 500 के बदले 5,000? घाटे का सौदा नहीं है। उसने पैसे जमा कर दिए। अगले ही पल उसके मोबाइल स्क्रीन पर 1,000 रुपये का बैलेंस दिखने लगा। राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। जाल बिछाना। अगले दिन ऐप से मैसेज आया, अगर आप 5,000 रुपये जमा करेंगे तो शाम तक 50,000 रुपये हो जाएंगे। राजू ने अपनी पुरानी साइकिल बेची और इधर उधर से उधार लेकर 5,000 रुपये डाल दिए। स्क्रीन पर फिर से जादू हुआ, वहां 50,000 रुपये दिखने लगे। राजू अब खुद को करोड़पति समझने लगा। उसने सोचा, एक आखिरी बार बड़ा दांव खेलता हूं। उसने अपनी मां के गहने गिरवी रखे और पूरे 1 लाख रुपए उस ऐप में डाल दिए ताकि वो 10 लाख रुपए जीत सके। कड़वा सच। जैसे ही उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, ऐप अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर लिखकर आया, सर्वर एरर। राजू ने बार बार लॉगिन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे बाद ऐप ही प्ले स्टोर से गायब हो गया। राजू को समझ आ गया कि जिसे वो शॉर्टकट समझ रहा था वो दरअसल एक गड्ढा था।
उसकी रातों रात अमीर बनने की चाहत ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट असल में सबसे लंबा और महंगा रास्ता होता है। बिना मेहनत और समझ के मिलने वाला पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से डूबता भी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे असली तरीके बताऊं जिससे आप मेहनत और स्किल जैसे राइटिंग या एडिटिंग के जरिए सच में पैसे कमा सकें? जरूर। शॉर्टकट के जाल में फंसने के बजाय अगर आप अपनी स्किल हुनर पर ध्यान देंगे तो आप लंबे समय तक और इज्जत के साथ पैसा कमा पाएंगे। आज के डिजिटल दौर में कुछ ऐसे तरीके हैं जो शुरू में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह असली हैं। मेहनत और हुनर से पैसे कमाने के 4 बेहतरीन तरीके। 1. फ्रीलांसिंग। अगर आपको लिखना, ग्राफिक डिजाइन करना या वीडियो एडिट करना आता है तो आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म अपवर्क, फाइवर और freelancer.com का लिंक। फायदा, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और सीधे काम के बदले पैसे मिलते हैं। 2. कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। अगर आपके पास कोई जानकारी है या आप लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं तो सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया है। कैसे? वीडियो बनाएं, अपनी ऑडियंस बनाएं और फिर एड्स या ब्रांड प्रमोशन से कमाएं। फायदा, इसमें शुरुआत में समय लगता है लेकिन एक बार सफल होने पर कमाई बहुत अच्छी होती है। 3. कंटेंट राइटिंग। अगर आपकी भाषा हिंदी या इंग्लिश अच्छी है तो आप ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या न्यूज पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं। कैसे? इंटरनेट पर मौजूद राइटिंग जॉब्स ढूंढें या खुद का ब्लॉग शुरू करें। 4. ऑनलाइन ट्यूशन या स्किल्स सिखाना। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आपको कोई खास चीज जैसे खाना बनाना, कोडिंग या संगीत आती है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म यूडेमी, टीचमेंट या सीधे जूम, व्हाट्सएप के जरिए। सावधान रहें, रेड फ्लैग्स। इंटरनेट पर काम ढूंढते समय इन बातों का ध्यान रखें। 1. अगर कोई आपसे काम देने के बदले सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे तो वो 99% फ्रॉड है। 2. अगर कोई कहे कि बिना कुछ किए पैसे डबल हो जाएंगे तो तुरंत पीछे हट जाएं। 3. हमेशा याद रखें, पैसे मेहनत, समय या हुनर के बदले ही मिलते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक तरीके जैसे वीडियो एडिटिंग या राइटिंग के बारे में आपको विस्तार से समझाऊं कि शुरुआत कैसे करनी है? निवेश, जीरो इन्वेस्टमेंट वाले 2 तरीकों के बारे में विस्तार से बताता हूं जिनसे आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। 1. कंटेंट राइटिंग, लिखकर पैसे कमाना। अगर आपको लिखना पसंद है तो ये सबसे सुरक्षित तरीका है। बहुत सी वेबसाइट्स और ब्लॉगर्स को रोजाना नए लेखों, आर्टिकल्स की जरूरत होती है। कैसे शुरू करें? अपनी पसंद का एक विषय चुनें, जैसे टेक्नोलॉजी, सेहत, क्रिकेट या कहानियां। 3-4 अच्छे आर्टिकल 500-800 शब्दों के लिखकर अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर लें। फेसबुक ग्रुप्स जैसे कंटेंट राइटर्स इंडिया या लिंक्डइन पर जाकर काम ढूंढें। कमाई, शुरुआत में आप 200 रुपए से 500 रुपए प्रति आर्टिकल कमा सकते हैं। अनुभव बढ़ने पर ये हजारों में जा सकता है। 2. यूट्यूब थंबनेल या सोशल मीडिया डिजाइन। आजकल हर यूट्यूबर को अपनी वीडियो के लिए आकर्षक फोटो, थंबनेल की जरूरत होती है। कैसे शुरू करें? अपने फोन में कैनवा या पिक्सेल लैब नाम का ऐप डाउनलोड करें। यूट्यूब पर हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल्स ऑन मोबाइल सर्च करके 2-3 दिन प्रैक्टिस करें। नए यूट्यूबर्स को ईमेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें कि आप उनके लिए थंबनेल बना सकते हैं। कमाई, एक अच्छे थंबनेल के लिए लोग 100 रुपए से 300 रुपए तक आसानी से देते हैं। सफलता के लिए मेरा प्रो टिप, शुरुआत में पैसे के पीछे भागने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। जब आपका काम अच्छा हो जाएगा तो लोग खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे। अगला कदम, इनमें से आपको कौन सा काम ज्यादा पसंद आ रहा है? लिखना, राइटिंग या डिजाइन करना? डिजाइनिंग। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका पहला क्लाइंट कैसे ढूंढना है।